नमस्कार दोस्तों। बेस्ट इन्वेस्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे संग जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अतुल वर्मा जी। अतुल जी नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है हमारा। तो दोस्तों, आप बेस्ट इन्वेस्ट को पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अपना कोई भी क्वेरी हो वो आप हमें ओपन डायलॉग 2020@gmail.com पे भेज सकते हैं। और आप हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे @open_dialogue_। ये जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो अतुल जी, हम लोगों ने पहले ऑप्शंस के बारे में अपने लास्ट वीडियो किया था जिसमें कवर्ड ऑप्शंस के बारे में था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या सिंपल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ऑप्शंस की, और उनके संग क्या गलत हो सकता है, आज हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक व्यू होना चाहिए, ये बहुत है इसमें इंपॉर्टेंट कि आपके किसी एक शेयर के बारे में व्यू है कि ये शेयर उठने वाला है अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में। तो ये व्यू अगर आपके पास है, उसके बेसिस पे देन यू कैन चूज द स्ट्रैटेजी कि मेरे पास ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज हैं, कॉल पुट की, तो क्या क्या यूज होने चाहिए। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले शॉर्ट टर्म में ये शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है, तो देन इट माइट मेक सेंस कि आप उसकी कॉल बाय कर लें। सिमिलरली अगर कोई शेयर की एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा, तो उसमें इट मेक सेंस कि यू बाय अ पुट। तो ये अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट की शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन है देन यू बाय। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है एंड यू आर सेइंग कि हाँ ये शेयर अच्छा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि धीमे धीमे ऊपर ही जाएगा, तो देन यू माइट सेल अ पुट रादर देन बाइंग अ कॉल। सिमिलरली अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये शेयर है लेकिन शायद अब ये धीमे धीमे यहां से नीचे ही जाएगा, तो देन इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पुट विच इज फेयरली एक्सपेंसिव, यू विल चूज टू सेल अ कॉल कि भैया मैं कॉल बेच के, और क्योंकि ये शेयर की एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर नहीं आएगा, तो कॉल के जो पैसे मैं लूंगा बेच के, वो सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या व्यू है, यू विल चूज द स्ट्रेटजी। लेकिन अतुल जी, जो व्यूज ये एक्सपेक्टेशन होती हैं, अभी जिस हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी रहती है, कई बार एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऊपर जाएगा लेकिन वो उल्टा जाता है। बिल्कुल। दिस हैपेंस मेनी टाइम्स, मतलब कि आई वुड से इन close to about 1/3 of the cases, even if your view is based upon some news, some event and so on, उसके बावजूद you will find कि करीब 1/3 of your calls might go in the opposite direction। तो उस समय फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप एक्शन लें, क्योंकि ऑप्शन में अगर इफ यू कैन हैव अ गेन, तो उसमें लॉसेस भी होने के चांसेस आर फेयरली हाई। अब ये जो एक्शन आप इसमें लेंगे, उसमें वन ऑफ द की थिंग्स इज कि भाई एक्शन लेने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो तो अच्छा है। और दूसरी चीज कि एक्शन लेने के बाद मेरा लॉस का मिनिमाइजेशन का फिर स्ट्रैटेजी आ सकती है। तो मतलब आप फिर एक दफा अगर चीज उल्टी हो जाए, जो एक्सपेक्टेशन था उसका उल्टा उल्टा होना आपका शुरू हो जाए, देन यू बिकम की ऑन डिफेंस कि चलो फायदा ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए, तो फिर लॉस ना आपका हो या लॉस आपका मिनिमल हो। मिनिमल हो, ये फिर आपका एटीट्यूड हो जाता है। जी। अतुल जी, एक चीज और है। ये लॉस मिनिमल हो वो तो हो गई मॉनेटरी बात। एक होता है किस टाइम पे एक्शन लिया जाए, एक्सपायरी से कितने दिन पहले। बिल्कुल सही है। मतलब अब आप ये देखें कि नॉर्मली जो ऑप्शंस हैं दे एक्सपायर एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपने अगर महीने के शुरू में कुछ एक व्यू लिया है, तो दैट व्यू शुड बी सच कि इस महीने के एंड तक क्या होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर बहुत अच्छा हो और आप कहें तो ये तो ऊपर ही जाएगा,
बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इस महीने के एंड तक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इस महीने के एंड तक कोई शेयर नीचे जाएगा तो एक्सपायरी को हमेशा ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो हमारा अगर लॉन्ग कॉल है या लॉन्ग पुट है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हाँ, उसको कैसे रिपेयर किया जाए। अब देखिए, लॉन्ग मैंने आई हैड जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड कि अगर आपको कोई लगे कि कोई शेयर बहुत ज्यादा उठने वाला है, देन ओनली यू बाय अ कॉल। क्योंकि अगर मानो कोई शेयर है प्राइस एट अबाउट 100 रुपीज, आप अगर 100 रुपए की कॉल महीने के स्टार्टिंग में लेंगे तो उसकी कॉस्ट आती है, यू हैव टू स्पेंड अबाउट 3-4 रुपए कम से कम। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 4 रुपए, इसका मतलब अगर 100 वाला शेयर कम से कम 104 के ऊपर जाएगा तभी आपको फायदा होगा। कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और आपका व्यू है कि ये बहुत उठने वाला है, ओनली देन यू बाय अ कॉल। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 100 रुपए का है शेयर और 100 की कॉल 4 रुपए की है, तो जब तक इस महीने के एंड तक वो 104 के ऊपर नहीं जाएगा आपको लॉस होगा। आपने जितने पैसे स्पेंड किए हैं टू बाय द कॉल, आपके उतने पैसे भी रिकवर नहीं होंगे, राइट। उसी उसी लिहाज से अगर आपने 100 रुपए की पुट बाय कर रखी है, तो अगर ये शेयर 96 के नीचे अगर गया, ओनली देन यू मेक अ प्रॉफिट। हाँ, तो अगर आप ये इफ यू लुक एट द स्लाइड जो है एक है मेरी, टेक अ लुक एट द स्लाइड। यहां पे मैंने दो केस लिए हुए हैं, वन इन केस वी बाय अ कॉल एंड द अदर इन विच वी बाय अ पुट। तो फर्स्ट केस अगर मैं लूं कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 100 रुपए का शेयर है, ये बहुत ज्यादा ऊपर अब अगले एक महीने में हमको उम्मीद है कि इट विल गो, तो 4 रुपए में मैंने 100 रुपए वाली कॉल प्लस कर ली, ठीक है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये शेयर जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ गया, इट गोज डाउन टू 95 रुपीज। अब क्या करेंगे? हमारी जो 4 रुपए की कॉल थी वो 2 रुपए की रह जाएगी, क्योंकि जो एट द मनी होती है कॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हाफ की एक्सपायरी पे वो इट विल गो बियॉन्ड द स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाती है, क्योंकि अभी आपकी 100 रुपए की कॉल थी यहां प्लस, और दाम 100 से इट गोज डाउन टू 95, अब 100 रुपए वाली कॉल जो आपकी आउट ऑफ द मनी हो गई, इसकी जी। प्रोबेबिलिटी कि इस पे आपको फायदा होगा 50 से घट के इट गोज डाउन टू 20-30। तो अब अगर इतना कम हो गया तो अब चांसेस आर कि शायद ये 100 के ऊपर अब जाए ही ना, और आपके 4 रुपए कंप्लीटली दे आर लॉस्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फिर ये हो जाता है कि जो हमारी यहाँ ओपिनियन थी कि ये शेयर उठने वाला, ऐसा तो नहीं कि सिंस देन कुछ नया चेंज आया हो, कोई नई न्यूज आई हो। अगर कुछ ऐसा है और उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स देख के अब लग रहा है कि ये शायद हमारा जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था, तो शायद यहाँ पे लॉस बुक हो जाए, यही चीज सही है। मतलब 100 का शेयर अगर इट हैज गॉन डाउन टू 95, और 4 रुपए वाली कॉल जो थी वो 4 से इट्स डाउन टू 2 रुपीज, तो शायद 2 रुपए का लॉस लेना ही यहाँ पे सही होगा। उसी उसी लिहाज से अगर आपने एक 100 रुपए का शेयर जिसमें एक्सपेक्टेशन थी कि इट गो डाउन सब्सटैंशियली, और 100 रुपए वाली पुट इफ यू हैव बॉट फॉर 4 रुपीज, और ये नीचे के बजाय ये शेयर इट गोज अप टू 105, तो अब आपकी जो 100 रुपए वाली पुट जो पहले एट द मनी थी वो आउट ऑफ द मनी हो गई, क्योंकि शेयर का दाम 100 से इंक्रीज होके 105 हो गया है। अब यहां पे भी आपको सोचना ये होगा कि जो आपने इनिशियली एजम्पशन था कि ये शेयर इसलिए नीचे आएगा, क्या वो चेंज तो नहीं हो गया है? अगर कुछ ऐसा हुआ है तो फिर चांस ना लें और अपनी इस ओपन ओपन पोजीशन को, इट हैज टू बी क्लोज, 2 रुपए का लॉस ले लें, इट मेक सेंस। हाउएवर, अगर इन दोनों ये जो हुए हैं केस, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अभी भी ओल्ड वाली है, तो मतलब अगर आपने कॉल ली है और 100 से ऑल्दो दाम हैज गॉन डाउन टू 95, और अब 95 पे भी अब आपको ये लगता है कि उठ के वापस कम से कम 100 पे तो जाएगा ही, देन वी कैन टेक एक्शन, राइट। तो आप तो अब 95 का कॉल खरीद के और 100 का कॉल बेच सकते हैं।
हाँ, तो फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो एक 100 की कॉल हमारी प्लस है उसको तो हम बेच ही देंगे, और एक 95 की बाय करेंगे और एक 100 की और बेच देंगे। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे, जो पहले हमारी थी पोजीशन ऑफ अ लॉन्ग कॉल, नाउ इट इज अ कॉल बुल स्प्रेड। अब हमने क्या किया, एक मतलब टोटल अब जो हमारी है इसमें, अब क्योंकि दाम 100 से इट हैज गॉन डाउन टू 95, अब मेरे पास एक 95 की कॉल प्लस है और एक 100 की कॉल माइनस है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 95 की एक कॉल प्लस करी और 100 की 2 माइनस करी, क्योंकि मेरे पास एक पहले से प्लस थी। और जो पैसे 95 कॉल की यू हैव टू स्पेंड टू बाय 100 की, इफ यू सेल 2, करीब करीब एक ही कॉस्ट होगी, तो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस इसमें होगा करीब निल। ओके, अभी जो आपने स्विच किया फ्रॉम अ लॉन्ग 100 कॉल टू अ स्प्रेड 95 टू 100, इस चेंज में आपका कुछ पैसा इन जनरल खर्च नहीं होगा। और अब अगर ये शेयर लौट के 95 से 100 पे वापस आ जाता है तो इस स्प्रेड पे आपको करीब 5 रुपए का फायदा होगा, राइट। तो आपने इनिशियली 4 रुपए लिए थे, sorry, you had spent 4 rupees, or the share went down from 100 to 95, then you have a spread, और इस स्प्रेड में अगर इफ शेयर कम्स बैक टू 100 तो 95 वाली कॉल पे 5 रुपए आएंगे, 100 रुपए वाली कॉल की वैल्यू हो जाएगी निल, तो अब इसके 5 रुपए आपको मिलेंगे। तो जो आपने 4 रुपए इन्वेस्ट किए थे उसके 5 रुपए मिलने की उम्मीद है अगर ये शेयर वापस 95 से 100 पे आ जाता है। एंड अगर हमने ये इफ वी हैड थॉट कि नहीं नहीं अभी तो ये नीचे गया, अभी ये फिर से लौट के आएगा, मैं 100 की कॉल ही लगता हूं, चांसेस आर कि शायद ये 100 तक लौट के आए, तो 100 वाली कॉल जो आपने 4 रुपए में ली थी वो एक्सपायरी वाले दिन 0 की हो जाएगी, क्योंकि अगर 100 डाउन टू लॉस हो जाएगा 100, तो एट द मनी कॉल एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू उसकी हो जाती है निल, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है नहीं, तो टोटल आपके 4 रुपए आर लॉस। तो अगर आपने ये एक्शन ना लिया होता तो आपको 4 रुपए का लॉस होता। अब क्योंकि आपने ये एक्शन लिया तो आपको करीब 1 रुपए तक you will be having a net gain, right? Similarly for the put, 100 की पुट थी, एक्सपेक्टेशन था कि दाम will go down के बजाय द प्राइस इट वेंट अप टू 105। हमने क्या किया, हमने 100 वाली पुट जो थी उसको बेच के 105 वाली पुट बाय करी और 100 वाली एक और बेच दी। तो एसेंशियली 2 100 वाली पुट्स वी हैव सोल्ड और एक 105 वाली वी हैव बॉट, और ये आपस में इट्स ऑलमोस्ट निल, मतलब द प्राइस ऑफ 105 वाली पुट एंड द प्राइस ऑफ 200 वाली पुट्स इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। तो हमने जो इनिशियली 4 रुपए वी हैड जो हुए थे इसमें एक्सपेंस हुआ था, दैट एक्सपेंस स्टिल रिमेन्स एट 4 रुपीज। हाउएवर अब अगर ये शेयर जो 100 से 105 पे गया था अगर लौट के फिर से 100 पे आ जाता है तो 105 वाली पुट पे 5 रुपए का फायदा होगा और हमारी 4 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल अगेन बिकम ₹5। एक रुपए का फायदा होने के चांसेस हैं। अगर ये एक्शन ना लिया होता और आपकी 100 वाली पुट ही रखते हम और ये 105 पे जाके अगर फिर 100 पे आ जाता तो वो 4 रुपए आपके 0 हो जाते। तो 4 रुपए के लॉस के बजाय 1 रुपए फायदा होने की उम्मीद है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अतुल जी ये तो समझ में आता है कि आपने स्प्रेड से उसे कवर कर लिया। अब प्रॉब्लम वही है जो थोड़े टाइम पहले मैंने पूछा था कि ये एक्सपायरी से कितने दिन पहले ये एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन आप लेंगे अगर ये 100 रुपए का कोई आपने कॉल बाय करी और ये अगर धीमे धीमे ऊपर जा रहा है 1 दिन 2 दिन, जिस दिन ये 100 के नीचे जाना शुरू होगा उस समय हम ये एक्शन लेने की सोचेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो अतुल जी ये तो समझ में आता है। अब ये हुआ लॉन्ग की बात, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने पुट सेल किया हुआ है, सपोज करिए इन द एंटिसिपेशन की मार्केट ऊपर जाएगा और
उस केस में अगर वो शेयर और नीचे चले जाते हैं रादर देन गोइंग अप, उस केस में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? बिल्कुल सही है। तो अब अगर मैंने, इफ द एक्सपेक्टेशन इज कि ये शेयर या तो यहीं रहेगा या स्लाइटली ऊपर जाएगा, तो आई कैन थिंक इट इज सेफ टू सेल अ पुट। पुट इज सेफ। अगर शेयर वहीं रहे या स्लाइटली ऊपर जाए, तो मैं या तो एट द मनी या और सेफ के लिए थोड़ी आउट ऑफ द मनी पुट मैं ले लूंगा। इफ यू हैव अ लुक एट द स्लाइड which I have for the puts, can you put the slide on please? So now if you have a look at the slide which we have for a short put, जहां जहां we feel कि अब ये दाम किसी शेयर का उठने वाला है या शायद यहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा शायद ऊपर ना जाए, तो हमने क्या किया, जब शेयर का दाम डे 1 पे 100 रुपए का था, तो हमने 95 वाली पुट बेच दी और उसके 2 रुपए आ गए हमारे पास। और देन assumption is कि अब शायद इस महीने के एंड तक ये शेयर का दाम, क्योंकि हमने 95 की पुट बेची है, शायद 100 तक ही रहे या 95 के नीचे तो नहीं आता, तो हमने उसको वहां रखा। अब लेकिन हुआ ये कि 5 दिन बाद ऑन डे 5 हमने ये देखा कि शेयर का दाम ऊपर जाने के बजाय 95 पे आ गया। अब जो मेरी 95 की कॉल मैंने 2 रुपए की बेची थी, उसकी वैल्यू हो गई 4 रुपए। अब मुझे नोशनली 2 रुपए का लॉस हो सकता है। और फिर मैंने ये देखा कि और आगे जाते जाते ये शेयर का दाम 95 से और 90 तक आने वाला है या आ गया है। अब यहां पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि इफ आई फील कि ये तो अब अल्टीमेटली इसने ऊपर जाना ही है, अभी नहीं जाएगा तो अगले महीने तो श्योर है, तब फिर मैं वेट करूंगा, कोई एक्शन नहीं लूंगा महीने के एंड तक। लेकिन अगर मुझे डर है कि भैया मैंने जो सोचा था शायद वो सही ना हो सकता है इस शेयर में नीचे ही जाना हो, तब फिर मुझे एक्शन लेना लाजमी हो जाएगा। और प्रोएक्टिव एक्शन, उसमें मैं क्या करूंगा, इफ यू लुक एट द स्लाइड ऑन द बॉटम, कि डे 1 पे जब 100 का शेयर था, मैंने 95 की पुट का बेची। डे 5 पे जब 95 पे शेयर का दाम आ गया, नीचे आ गया, तो मैंने क्या किया, फिर डे 6 पर अगले दिन मैंने अपनी जो 95 स्ट्राइक वाली पुट थी उसको किया क्लोज और 90 की पुट पे ले आया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये 95 से 90 लाने में करीब 2 रुपए खर्च होंगे आपके रफली। तो जो आपने 2 रुपए लिए थे, वो 2 रुपए अब आपको 95 से 90 में आने में खर्च हो गए। अब क्या हुआ कि शेयर का दाम 100 से इट हैज गॉन डाउन टू 95। हमने क्या किया, अपनी पुट की स्ट्राइक 95 से कम करके 90 पे लिया। अब फिर से हम आउट ऑफ द मनी हो गए। तो अब क्योंकि शेयर का दाम 100 से 95 पे आ गया, तो मैं पुट को भी 95 से 90 पे ले आया। अब इसमें हुआ ये कि जो 2 रुपए मैंने शुरू में आई हैड गॉट फॉर द 95 पुट, वो मेरे को वापस देने हो गए। लेकिन अब मेरी पुट अभी भी आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि शेयर का दाम 95 था, मैंने 90 पे आगे पुट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ दिनों के बाद डे 15 पे मैंने ये देखा कि शेयर गोज डाउन टू 90 और मेरी 90 वाली ही है पुट, और मेरे को ये लग रहा है कि बस अब बहुत नीचे आ गया, अब शायद अब यहां से ऊपर जाने की बारी है। इफ आई होल्ड ऑन, तो एक्सपायरी वाले दिन डे 30 को मेरा शेयर का दाम भी 90 है और पुट की स्ट्राइक भी 90 है, तो पुट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब इसमें क्या हुआ, एसेंशियली जो मैंने 2 रुपए इनिशियली आए थे वो मेरे 0 हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द टॉप। कि अगर मुझे ये लग रहा है कि आई एम श्योर कि ये शेयर अभी तो नीचे आ रहा है, लेकिन अगले महीने तो पक्का इसने ऊपर जाना ही है, तो आई मे चूज कि मैं कुछ नहीं करूंगा। 100 से दाम 95 पे आया, मैंने जो 95 की पुट थी उसी को रखा, और फिर और कुछ दिनों के बाद वो 95 से फिर गया और नीचे गया टू 90। मैंने फिर भी अपनी 95 की पुट रखी। अब 95 की पुट अब मेरी इन द मनी आ चुकी है। अब क्योंकि डे 15 पर 90 पे शेयर है और पुट की स्ट्राइक उससे हायर है, तो पुट की वैल्यू करीब 7 रुपए हो जाएगी। इसमें 5 रुपए तो इंट्रिंसिक है और 2 रुपए इज वैल्यू ऑफ टाइम। और मैंने अभी भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। एक्सपायरी वाले दिन भी लेट अस अज्यूम कि ये 90 पे ही रहा और मेरी
95 वाली जो है पुट, उसकी वैल्यू 7 रुपए से कम होके 5 पे आ जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू अब हो गई है इसमें नील। हाँ, तो जो चीज मैंने 2 रुपए की बेची थी वो करीब 5 रुपए में मैंने वापस ली। 3 रुपए का ओवरऑल मेरे को लॉस हो गया। बट मैंने लॉस इसलिए लिया है क्योंकि अब मुझे आई एम श्योर कि ये अभी अभी नीचे आया है, मंथ 2, अगले महीने इसने वापस ऊपर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा नो इफ यू, क्योंकि अब यहां पे हमको ये ऑलमोस्ट श्योर था कि अगले महीने तो उठने ही वाला है, तो 95 की पुट जब एक्सपायरी वाले दिन 5 रुपए पे एक्सपायर होगी, वो हम 5 रुपए पे उसको वापस लेके और अगले महीने की 90 की एट द मनी पुट बेच देंगे 4.5 रुपए की, और इससे फिर हमारा कैश फ्लो जो कि -3 हो चुका था वो +1.5 हो जाएगा। होपफुली मंथ 2 में ये शेयर का दाम वापस 90 के ऊपर जाएगा और ये 4.5 के 4.5 रुपए हमारी जेब में आ जाएंगे। ओके, लेकिन मतलब इस केस में हमको जो है डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं कराना है, एक्सरसाइज नहीं करना है उसको। नहीं, आई जस्ट एक्सप्लेन ना कि डे 30 को एक्सपायरी वाले दिन मैं 5 रुपए में आई विल बाय इट बैक। ओके, तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रही अतुल जी। इसी प्रकार से जब हम कॉल सेल करते हैं इन द एंटिसिपेशन कि शेयर ऊपर नहीं जाएगा लेकिन वो ऊपर चला जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, उस केस में भी स्ट्रैटेजी इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट नाउ टॉक्ड अबाउट पुट, और उसके लिए आई थिंक इट मेक सेंस इफ यू हैव अ लुक एट द स्लाइड अगेन। अब इसमें दो तरीके से काम हो सकता है। एक तो यह है कि अगर मैंने कॉल बेची थी और एक्सपेक्टेशन था कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए आई सोल्ड अ कॉल, लेकिन ऊपर गया, और अगर मुझे ये मालूम है हो सकता है अभी उठ रहा है लेकिन अगले महीने तो ये फिर से नीचे आएगा ही आएगा, देन द स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। और अगर उठ रहा है और मुझे ये लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, तो हो सकता है आई माइट डिसाइड टू close the entire thing and take a loss. Alternatively, I will take some action of doing the repair. So अगर आप यहां देखें तो ऊपर मैंने ये रखा हुआ है कि डे 1 पे 100 का शेयर था, मैंने आउट ऑफ द मनी 105 वाली कॉल बेच के 2 रुपए ले लिए, और 5 दिन बाद वो शेयर इंक्रीज होके 105 पे आ गया। तो अब मेरी 105 वाली जो कॉल थी, वो जो पहले आउट ऑफ द मनी थी, वो इन द मनी वो एट द मनी आ गई है। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे को ये आई एम श्योर कि ये शेयर उठ रहा है लेकिन इसने अल्टीमेटली नीचे नीचे ही जाना है। इफ दैट काइंड ऑफ श्योरिटी आपके माइंड में है तो फिर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, यू विल वेट टिल द एंड ऑफ द मंथ, और डे 15 को शेयर इट गोज अप टू 110। अब ये इन द मनी शेयर हो गया है, जो जब 100 से 105 पे आया था तो कॉल की वैल्यू जो आपने 2 रुपए की बेची थी वो इट गोज अप टू 4 रुपीज। अब अगर इफ द शेयर प्राइस गोज अप फ्रॉम 105 टू 110, तो आपकी 105 वाली कॉल जो कि इन द मनी हो गई। अब इसमें 5 रुपए तो इंट्रिंसिक है और करीब 2 रुपए की वैल्यू है फॉर टाइम, तो ये करीब 7 रुपए की हो जाएगी। आपने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। एक्सपायरी वाले दिन डे 30 को शेयर का दाम इज एट 110 और आपके पास 105 रुपए वाली कॉल बेच रखी है आपने। अब टाइम वैल्यू तो हो जाएगी नील, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन हर ऑप्शन की टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही रहती है। तो वो अब 5 रुपए इसमें इंट्रिंसिक है, तो जो चीज के आपने 2 रुपए लिए थे उसके आपको बाय बैक में 5 रुपए देने होंगे, करीब 3 रुपए का नेट लॉस हो गया। लेकिन हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें ये ऑलमोस्ट श्योर है कि अगले महीने तो अब ये शेयर जो उठ गया है इसने नीचे ही जाना है। हम लोग क्या करेंगे, 110 पे शेयर है, हम अगले महीने का 110 की स्ट्राइक एट द मनी स्ट्राइक कॉल वैल्यू 4.5 रुपए में बेच देंगे, उससे 4.5 रुपए आएंगे, और जो अभी हमारा 3 रुपए का लॉस हुआ था वो कैश फ्लो विल इंप्रूव टू प्लस 1.5, 1.5 रुपए का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर ये तो हुआ तब अगर हमें वी आर श्योर कि अगले महीने सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने पहले सोचा था कि ये शेयर ऊपर नहीं आएगा और अब ये ऊपर आ रहा है, तो शायद हमारी स्ट्रैटेजी ही रॉन्ग है। तो हो सकता है जब हमने डे 1 पे
जब शेयर का दाम 100 रुपए था और हमने 105 रुपए की आउट ऑफ द मनी कॉल बेची 2 रुपए की, और ये शेयर का दाम नीचे जाने के बजाय उठ क्या डे 5 पे ये 105 पे आ गया। अब हमारे 105 वाली ही एट द मनी कॉल है, तो जो कॉल हमने 2 रुपए की बेची थी वो इट हैज द प्राइस हैज इंक्रीज्ड ₹4। तो if I feel कि I have done something wrong, so it makes a lot of sense to close the call here। 2 रुपए का लॉस लेके कॉल को यहाँ पे क्लोज हो जानी ही इज ओके। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं ये अभी उठ के आया है लेकिन शायद एक एक्सपेक्टेशन है कि नीचे ही जाएगा, तब हम क्या करेंगे? डे 6 पे हमने क्या किया कि जो हमारी 105 वाली कॉल थी वो 4 रुपए में लेके 110 वाली आउट ऑफ द मनी कॉल 2 रुपए की बेच दी। हमने 2 रुपए और इन्वेस्ट किए, जो 2 रुपए लिए थे वो 2 रुपए इन्वेस्ट हो गए, ओवरऑल गेन हमारा हो गया नील। तो अब क्या हुआ, जब शेयर का दाम 105 है हमारे पास, वी हैव अ कॉल ऑफ स्ट्राइक 110, वी आर आउट ऑफ द मनी। अब डे 15 को हमने क्या देखा कि शेयर का दाम फिर से और उठ के 105 से इट गोज अप टू 110, और हमारे पास कॉल भी उसी दाम की है। तो जो कॉल का दाम 2 रुपए था लेकिन अब एक्सपायरी इज फेयरली क्लोज, वो 2 से इंक्रीज होकर 3 रुपए का हो गया है, एंड वी होल्ड ऑन। एक्सपायरी वाले दिन अगर इफ यू थिंक दैट द प्राइस इट रिमेन्स एट 110 रुपीज, तो 110 वाली जो कॉल हमारे पास है वो एट द मनी हो जाएगी, उसमें टाइम वैल्यू भी 0 है, इंट्रिंसिक भी उसकी, कोई भी एट द मनी कॉल या पुट जो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही होती है। तो अब क्या हुआ इसमें कि हमने जो 2 रुपए वी हैड गॉट, वो 2 रुपए हमने दिए हैं इसमें, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, विच इज एज पर एक्सपेक्टेशन। ओके ओके, तो ये अतुल जी ने हमें काफी अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऑप्शंस जब हम करते हैं पुट और कॉल, वहां पर हमेशा आपके तरीके से नहीं चलता है। कुछ एडवर्स सिचुएशन में मार्केट में आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत रेट चले जाते हैं, और वहां पर आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी है कि आपको लॉस मिनिमाइज हो। अतुल जी ने जो बताया उसके हिसाब से आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट फिर भी नहीं होता तो एटलीस्ट आपका लॉस मिनिमल होगा, तो उस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। अतुल जी थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आप अपने प्रश्न सुझाव हमको ओपन डायलॉग 2020@gmail.com पे भेज सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @opendialogue_ पर, और देखते रहिए हमारा ये शो, और खुद सुरक्षित रहिए। कोरोना की डोज आ गई हैं, वैक्सीन लग रही हैं लोगों को, तो उम्मीद है गोइंग फॉरवर्ड सबकी लाइफ इजी होगी, और अपने इन्वेस्टमेंट इजी बनाते रहिए। हमारा चैनल देखते रहिए। नमस्कार। थैंक यू।